नमस्कार साथियों, हम ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच करने वाले हैं 6 सितंबर की जो द्वितीय शिफ्ट होगी सेकंड शिफ्ट की। और इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट अपलोड कर चुके हैं। बाकी और जो आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके आप मैच कर सकते हो। तो फास्ट मोड में करने वाले हैं, अपना पेपर निकाल के मैच कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके रोक लीजिएगा। अब देखो, पहला है जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं, प्राविशेषण कहलाते हैं। हिंदी का सेक्शन खोल लीजिएगा। कश्मीरी सेब कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हो जाते हैं। उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा, सही माना गया है। डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होगा? दंड हो जाएगा। शारीरिक अशुद्ध शब्द है, इस शुद्ध शब्द का चयन किया गया था, तो शारीरिक हो जाएगा। ये आपको ढूंढना है अपने जो भी आपको पेपर मिला हो सेट, उसी में आप जैसे हिंदी का सेक्शन खोल लीजिएगा। अब हिंदी का सेक्शन खोलिएगा, गद्यांश में जाइएगा। गद्यांश सैन्य संचालक और राणा का प्रतिनिधित्व करने वाले महारावत वरसिंह की तलवार वाला ओपन कर लीजिएगा। अब इसमें जब आप ओपन करोगे तो देखो, सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह पहन करके युद्ध रंग में बातें करने लगे, तो कौन हो जाएगा? केसरिया बाना हो जाएगा। उसके बाद देखो, एक कुंवारी कन्या और जौहर से पहले अपनी मां से क्या पूछना चाहती है? हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं? ये सही माना गया है। महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ है? जब हाड़ी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं। कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को क्यों भली मानती है? अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े जाने पर हालत होगी तो उसे बचने के लिए। फिर देख सकते हो, इसे युद्ध को बंद कर देना चाहिए। यह युद्ध कितना भयंकर होता है, यह वाक्य किसने कहा है? एक युवती ने रानी से कहा है। उसके बाद गद्यांश आप ओपन कर लीजिए। कई महीने बाद आए थे, चाय पीकर अखबार देख रहा था। अब देखो, ये वाला गद्यांश जब आप ओपन करोगे तो देखोगे, जब कानके ने लेखक को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें किस तरह एहसास हुआ? धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई। पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा था? का ने गा के साथ लिख करके लेखक जी की निंदा की थी। पिछली रात का कहाँ गया था? अपनी ससुराल में गया था। जब का लेखक से मिलने गया आता है तो लेखक जी उसके साथ क्या किया था? लेखक जी ने शरीर को अपने मन को खिसकाकर इसने कटीली देह को उसकी बाहों में छोड़ा था। लेखक जी एक रिश्तेदार बंबई जा रहे थे और उनसे पूछे क्या कहेंगे? कलकत्ता जा रहा हूं। अब देखो, अब हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन हिस्ट्री के ओपन कर लेना। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन एक साथ में होंगे या इधर उधर होंगे आप में। तो कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग नहीं की गई? लोहा। नेक्स्ट देखिएगा, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को करता है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को करता है। त्रिपिटक किस भाग की पारंपरिक शिक्षाएं दी गई? सुत्पिटक में क्या दिया गया है? शिक्षाएं दी गई हैं। नेक्स्ट देख सकते हो, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा क्या हो जाएगा? तो पार्श्वनाथ से जुड़ा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। रुद्र दामन, गिरनाक, श्रीलेन, सुदर्शन झील का उल्लेख है। मौर्य शासक किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक हो जाती है? आरसी दत्त की हो जाती है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ये डायरेक्ट मैच करते हुए चलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? अगस्त 1942 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? रास बिहारी बोस ने सौंपी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तैंग्सफो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखोगे, भूजल के अतिदोहन के लिए सबसे गंभीर समस्या सामना कर रहा है पंजाब कर रहा है। रेगिस्तानी पौधों में कौन सा अनुकूल सामान है? जल भंडारण के लिए मोटे तने हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वन खारे पानी के अनुकूल है? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट देखिएगा, किसी देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द है? वाल्मीकीकरण हो जाएगा। अब ये पूरा आप डाउनलोड करना चाहते हो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इसलिए किस लोग बना दिए हैं, बहुत लोग डाउनलोड नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो पॉज करके उनको आसान लगता है, इसलिए हम बना दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा? कॉलिन क्लार्क के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखो, एलपीजी कब शुरू किया गया था? एलपीजी मॉडल 1991 में किया गया था। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक के लेखक सुखमय चक्रवर्ती हो जाते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या हो जाता है? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति देश राष्ट्रपति के पद धारण करता है जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर चुनाव के लिए पात्र होगा। देख सकते हो आप। उसके बाद देखो, अर्ध भारतीय 243 क्यू के अंतर्गत क्या है? तो नगर पालिका हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, संघवाद, इसमें क्या होगा? देश के डैश दिया गया था, देश के अधिक स्तर की सरकार अस्तित्व को दर्शाता है, तो संघवाद दर्शाता है। प्रश्नकाल में दिन के एजेंडे के बीच समय अंतराल को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत क्या हो जाता है? सर्वोच्च न्यायालय हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। विभवांतर मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है? वोल्ट मीटर हो जाता है। 2 एम्पियर के एक क्वेश्चन दिया गया था, 0.1 वोल्ट करके है, दो बिंदुओं के बीच 0.05 ओम हो जाएगा। वह रासायनिक अपक्रिया उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, जो मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान गिरता है। एक साथ सारे क्वेश्चन है, जैसे साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। उसके बाद देखो, प्राकृतिक गैस के जलने को उष्माक्षेपी अपक्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि इस अपक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, मनुष्य के शरीर की मुद्रा संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सेरिबेलम के द्वारा होती है। 1 घंटा 40 मिनट का 12.5%, साढ़े जो होगा 12.5 मिनट अर्थात 12.5 मिनट हो जाएगा। 2 गुणनफल पूछा गया है 1530 का, लासा मासा लासा का क्वेश्चन होगा, इसमें 102 उत्तर आएगा। उसके बाद देखो, अभाज्य नहीं है, 57 नहीं थी। नेक्स्ट देख सकते हो, 1/2 को घटाते हैं, 1/2 गुणा करते हैं, या आपको 1/8 मिलता है, क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो, रूट 290 पूछा गया था, पूर्णांकों के बीच है, तो 17 और 18 के बीच हो जाएगा। उसके बाद सुकेत की 3 बेटियां हैं, प्रत्येक बेटी का एक भाई है। पुरुष सदस्य पूछा था 2 हो जाएंगे।
होंगे। एक घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितने कोण करेगी? 840 डिग्री करेगी। अमित और सुमित की पूछा गया था, जो इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, लेकिन सौरभ से बड़ी है, इसमें ज्योत्सना होगा। नेक्स्ट देख सकते हो कौन सा भिन्न है, तो चमगादड़ इसमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सीरीज का क्वेश्चन है 4 12 36 108 324। अब इसमें अगला आएगा 972। उसके बाद देखो करंट अफेयर के एक साथ क्वेश्चन होंगे, ढूंढ लेना। अब देखो 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है, मुरली कांत राजाराम पेटकर को मिला है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? कहां मनाया गया है? तो भुवनेश्वर में मनाया गया है। भारतीय बिग बैंड पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कहां शुरू हुआ? 9 अप्रैल 2023 को। 26 देखिएगा, 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बाइस्टर अंकित ड्रोन सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तुर्की ने किया है। देख सकते हो, ये मैच करते हुए चलेगा। पद्म पुरस्कार कितने में दिए गए हैं? तो 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा, जस्टिन ट्रूडो जो है इस्तीफे के बाद किस देश के प्रधानमंत्री? जस्टिन ट्रूडो के बाद इस्तीफे की घोषणा की किस देश के प्रधानमंत्री थे? कनाडा के थे। उसके बाद देखो, मनीष सिंघल ने 1 जनवरी 2025 को कहां महासचिव नियुक्त किया गया? आसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखो, आरबीआई तत्काल सीमा पार खुदरा सक्षम के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल है, प्रोजेक्ट नेक्सस शामिल है। आरबीआई वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अभ्यास साइक्लोन किस देश के बीच आयोजित होता है? भारत और मिस्र के बीच आयोजित होता है। उसके बाद देखो, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहां हुआ है? कहां किस देश में शुरू हुआ? तो मॉरिशस में। मार्च कहां का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का हो जाता है। क्यूबा किसकी राजधानी हो जाएगी? हवाना की हो जाएगी। रसिया किस राज्य का क्षेत्रीय गीत हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद देखो, अभी हैं 10 क्वेश्चन स्टैटिक के हैं। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संगठन का मुख्यालय कहां? स्टैटिक के एक साथ मिल जाएंगे आपको। स्टैटिक लिखेंगे तो मॉन्ट्रियल में हो जाएगा। केवला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर हो जाएगा? राजस्थान। भारत अपनी भूमि किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ। 1983 में विश्व क्रिकेट फाइनल कप किसने हराया? वेस्ट इंडीज। उसके बाद देख सकते हो, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958 में हुई थी। उसके बाद देख सकते हो, ये प्रश्न, ये डीआई का प्रश्न ओपन कर लेना, जिसमें देखा है सब्जी गाजर मूली दिया गया है। 76 से 80 तक इसमें है, लेकिन अपने में आप देख लीजिएगा, जिसमें मूली गाजर ये सारा दिया गया है। जब आप इसको ओपन करोगे तो इसमें जब आप ओपन करोगे तो आप जाकर के देख लेना, यफ में बेचे गए दिया गया होगा, एसीडी में बेचे गए औसत मात्रा पूछा गया है, और गाजर का अनुपात दिया गया है, जिसमें यफ द्वारा गाजर की मात्रा का पूछा गया है। यफ द्वारा बेचे गए, यफ में बेचे गए गाजर की मात्रा पूछा गया है, जिसमें 780 उत्तर आएगा। केवल उत्तर मैच कर लीजिएगा। बी और डी में गाजर की मात्रा, ई में बेची गई सब्जियों का कुल मात्रा का कितना प्रतिशत होगा? तो 87.8% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ओपन करोगे, ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में मूली की मात्रा, सी और डी में गाजर की मात्रा के बीच अंतर बताना है, तो ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा? 1152 हो जाएगा। उसके बाद देखो, बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा 32:35 है। एफ और डी द्वारा बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच अंतर पूछा गया है, तो एफ और डी के बीच सब्जियों के बीच अंतर 108 किलोग्राम हो जाएगा। सभी दुकानों में गाजर की मूल मात्रा का अंतर क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 612 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट 81 से 85 तक देख लो, ये कौन सा डीआई हो जाएगा? जिसमें ऐसा डीआई दिया गया था, बेचे गए पॉइंट पेनों की संख्या थी, बेचे गए जेल पेन की संख्या थी, बेचे गए फाउंट पेन की संख्या थी। तो इसमें क्वेश्चन आप ढूंढ लेना इस डीआई को ओपन करके, जिसमें पूछा गया है यफ द्वारा बेचे गए कुल संख्या पूछा जा रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा यफ द्वारा? तो 600 संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बाल पॉइंट और जेल पेन की संख्या पूछा गया है, तो बाल पॉइंट और जेल पेन की संख्या कितनी हो जाएगी? 320 हो जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हो, दुकान ए द्वारा बाल पॉइंट और फाउंटेन पेन की संख्या, दुकान डी द्वारा बाल पॉइंट पेन की संख्या कितनी हो जाएगी? 230 हो जाएगी। उसके बाद देख सकते हो क्या पूछा गया है? फाउंटेन पेन की कुल संख्या से अनुपात पूछा गया है, तो ए बी द्वारा फाउंटेन पेन की संख्या से अनुपात पूछा गया, तो 1:4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हो, दुकान ए बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की संख्या, दुकान बी द्वारा बेचे गए बाल पॉइंट की संख्या का कितना प्रतिशत होगा? 120% हो जाएगा। ये पॉज करके मैच करते हुए चलेगा। अब देखो, जो मंथ से क्वेश्चन है, मई जून जुलाई अगस्त वाला डीआई ओपन कर लेना, जिसमें पूछा गया है क्यू द्वारा जो है इसमें कुल पृष्ठ लगभग कितना प्रतिशत है? मई जून पी द्वारा लिखे गए, कुल पृष्ठ मई अगस्त क्यू द्वारा लिखे गए लगभग कितना प्रतिशत? तो 80% हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हो, जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों की संख्या 28.57 है। क्यू द्वारा जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए हैं? तो 200 लिखे गए हैं। उसके बाद देखो, सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ पूछा गया था, तो 300 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखो 29:35 होगा, जिसमें पी और क्यू के कुल पृष्ठों का अनुपात पूछा गया था। नेक्स्ट देख सकते हो, जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों की कुल संख्या क्यू की समान कितना अधिक होगा? तो कितना? 36.75 अधिक होगा। उसके बाद देख सकते हो, इसमें 5 अलग अलग दुकानें दी गई थी, JKLM, तो इसमें आप देख सकते हो मई जून अक्टूबर दिया गया था, इसके उत्तर मिला लीजिएगा। अब देखो, इस डीआई को ओपन कर लो, जिसमें KLM और बेचे गए लैपटॉप की संख्या औसत पूछी जा रही, कितनी हो जाएगी? 313 हो जाएगी।
उसके बाद देख सकते हो यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37 पॉइंट लैपटॉप दोषपूर्ण है, जून में स्टोर एल द्वारा गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। उसमें के बाद देखो क्वेश्चन है जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या और मई जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 69.8% हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हो जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप, मई में आई और एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का अनुपात पूछा गया था, तो अनुपात वाला ओपन कर लो 100:149 हो जाएगा। अक्टूबर में स्टोर फर्स्ट द्वारा कुल लैपटॉप, दुकान में कुल लैपटॉप 71.42% है। अगर अक्टूबर महीने में स्टोर वन में न बिकने वाले लैपटॉप की संख्या कितनी हो जाएगी, 84 हो जाएगी। नेक्स्ट देख सकते हो चूज दी करेक्ट ऑप्शन, इंग्लिश के क्वेश्चन ओपन कर लेना, ये 5 क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आप जब ओपन करोगे तो चूज दी करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, चूज दी करेक्ट टैग फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, आर नॉट दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर नॉट दे हो जाएगा। उसके बाद देखो चूज दी नियरेस्ट मीनिंग सिनोनिम्स पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, एडमायर का प्रेज हो जाएगा। उसके बाद देखो आई सेड द टीचर लाइक मी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई सेड दी दैट दी टीचर लाइक्ड मी हो जाएगा। उसके बाद पैसेज वाला ओपन कर लेना, पैसेज में क्या हो जाएगा 99 इसमें दिया गया, बाकी पैसेज आप ओपन करो जिसमें पूछा क्या गया था, देख सकते हो विच इज द फॉलोइंग टाइप ईबी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ईबी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चार्जिंग स्टेशन हो जाएगा। उसके बाद वाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग ईबी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो टू सपोर्ट ईडी अडॉप्टर्स। बाकी एक पूरा 100 क्वेश्चन हो जाता है, मैच कर लिया होगा आपने। अब इसको डाउनलोड अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं सेकंड शिफ्ट में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, जिससे एक शिफ्ट स्कोर का अंदाजा लग जाए कि सेकंड शिफ्ट में कितना बन रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में कितना बन रहा है। इसीलिए हमने वीडियो डालने का प्रयास किया ताकि इसके नीचे कमेंट भी आएंगे तो इससे प्रतिक्रिया पता लगेगी। बाकी ये पूरा मैच कर लीजिएगा, ऑफिशियल आंसर की पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। बाकी और कोई क्वेरी हो तो पूछने का प्रयास कीजिएगा। बाकी आगे तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो दें तो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं